या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री रूप में माँ जगदम्बा प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। माता कात्यायनी का रूप सबसे सुंदर है और बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इन्हें छठी मैया के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद कलश की पूजा करें और इसके बाद माँ दुर्गा और माता कात्यायनी की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर करें। इसके बाद वह फूल माँ को अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। इसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को अर्पित करें और मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। फिर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर माता की आरती करें। आरती से पहले दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें। माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद माता की कथा अवश्य सुने। तो चलिए माता की पावन और पवित्र कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। माता कात्यायनी के पौराणिक कथा के अनुसार वनमीकत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए।
कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई तो देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी का विधिवत पूजा और अर्चन किया। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता कात्यायनी से मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके लिए माता के मंदिर में श्रृंगार और पूजन संबंधित चीज़ों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। धन की प्राप्ति के लिए एक नारियल लें और उसके साथ एक लाल और पीले सफ़ेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दें। इसके बाद नौमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेट कर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक लें और उनमें कपूर जलाएं। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक बनाकर माता की आरती उतारें। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सभी कारणों से माता कात्यायनी का छठा दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना करने से माता क्षमा कर देती हैं और आपके ऊपर प्रसन्न होकर सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, माता कात्यायनी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।